नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं ना कि दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है। बाजार सजते हैं, मार्केट सजती है। देखो, कुछ इसी तरह से लोगों की मार्केट में भीड़ होती है ना। लोग खरीदारी करते हैं, कहते हैं कि इस दिन सोना चांदी या फिर कोई बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। इस दिन भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है? इस त्योहार का धन की देवी माँ लक्ष्मी से क्या संबंध है और ये त्योहार हम लोग कब से मनाते आ रहे हैं? बच्चों, आज मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। प्यारे बच्चों, एक समय की बात है। एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक पर घूम कर आया जाए। उन्होंने देवी लक्ष्मी से पृथ्वी लोक घूमने जाने की बात कही। देवी लक्ष्मी ये सुनकर काफी खुश हुई और उन्होंने विष्णु जी से साथ जाने की विनती की। पहले तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को साथ ले जाने से मना कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी के बार बार आग्रह करने पर वो मान गए। परंतु उन्होंने देवी लक्ष्मी से ये वचन लिया कि वो जो भी कहेंगे उसका पालन उन्हें करना होगा। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात मान ली। फिर दोनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी, आप यहीं पर ठहरें। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और जब तक मैं ना आऊं, मेरा यहीं इंतजार करना। ठीक है स्वामी, जब तक आप नहीं आते मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। देवी, मेरे पीछे भूल कर भी मत आना। दक्षिण दिशा आपके लिए उचित नहीं है। जो आज्ञा स्वामी। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही देवी लक्ष्मी के मन में विचार आया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी ने मुझे जाने के लिए मना किया है। धीरे धीरे देवी लक्ष्मी के मन में ये राज जानने की इच्छा बढ़ती चली गई और वो उसी रास्ते पर चल दी जिस रास्ते पर भगवान विष्णु गए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया। उस खेत में सरसों के बहुत सारे फूल उगे हुए थे। देवी लक्ष्मी सरसों के फूलों को देखकर काफी खुश हुई और उन्होंने फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद देवी लक्ष्मी और आगे बढ़ी। आगे चलकर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। देवी ने गन्ने को तोड़कर उसका जूस पीना शुरू कर दिया। अभी देवी लक्ष्मी जूस पी ही रही थी कि वहां भगवान विष्णु आ गए। बच्चों, माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बातों को नहीं माना। जिस काम के लिए उन्हें मना किया गया था, उन्होंने वही किया। जाहिर है, ये बात भगवान विष्णु को पता चलेगी तो वो नाराज होंगे। भगवान विष्णु जब नाराज होते हैं तो वो सजा देते हैं। क्या वो माता लक्ष्मी को भी सजा देंगे? अगर वो सजा देंगे भी तो वो सजा क्या होगी? चलो आगे देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ। भगवान विष्णु ने जब देखा कि देवी ने मेरी बातों को नहीं माना तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी को श्राप दे दिया। देवी, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरी बातों को ना मानते हुए आपने किसान के खेत में चोरी का अपराध कर दिया। महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई है। नहीं देवी, आपको इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम 12 साल तक इस किसान की सेवा करोगी। देवी लक्ष्मी को श्राप देने के बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। इधर देवी लक्ष्मी किसान के घर चली गईं और उसके घर रहने लगी। एक दिन देवी लक्ष्मी ने किसान की पत्नी सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, सबसे पहले तुम स्नान करके मेरे द्वारा बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करो। उसके बाद ही रसोई में खाना बनाने के लिए जाना। तुम देवी लक्ष्मी से जो मांगोगी वही मिलेगा। सुमित्रा ने बिल्कुल ऐसा ही किया।
देवी लक्ष्मी की पूजा के प्रभाव से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न और सोने की अशर्फियों से भर गया। कुछ ही वक्त में वो किसान आसपास के कई गांवों में सबसे अमीर बन गया। किसान और उसका पूरा परिवार हर सुविधा के साथ आराम की जिंदगी बिताने लगा। देखते ही देखते 12 साल पूरे हो गए। अब देवी लक्ष्मी किसान के घर से जाने के लिए तैयार हुई। तभी भगवान विष्णु भी उन्हें लेने के लिए किसान के घर पधारे। किसान को जैसे ही ये पता चला कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने आए हैं, तो उसने माँ लक्ष्मी को घर से भेजने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु ने किसान को समझाया, वत्स, इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो चंचला हैं, कहीं ठहरते ही नहीं। देवी लक्ष्मी को तो बड़े से बड़ा धनवान तक नहीं रोक पाया। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए ये 12 साल तक तुम्हारे घर पर रुकी। हे भगवान, जब से देवी लक्ष्मी का निवास मेरे घर में रहा है, मेरे यहाँ हर प्रकार का सुख है। भला मैं देवी को कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं देवी को नहीं जाने दूंगा। हे वत्स, अगर तुम मुझे अपने घर पर रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। कल तेरस का दिन है। तुम शाम को घर की साफ सफाई करो और शाम को मेरी पूजा करके एक तांबे के कलश में कुछ रुपए भरकर मेरे लिए रख देना। मैं उस कलश में अवश्य निवास करने आऊंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे साल तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। और हाँ, रात में घी का दीपक जलाकर जरूर रख देना। जो आज्ञा माता। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैं उसी घर में वास करती हूँ जिस घर में आपस में प्यार, एक दूसरे का मान सम्मान होता है। जहाँ कलेश होता है, मैं उस घर से चली जाती हूँ। इतना कहने के बाद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार पूजन किया और पूरे वर्ष उसका घर धन धान्य से भरा रहा। मान्यता है कि इसी वजह से हर साल तेरस के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और लोग इसे धनतेरस के नाम से मनाने लगे। तो बच्चों, अब आपको समझ आ गया ना कि धनतेरस हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। बच्चों, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे घरों में शांति रहती है। शांति से सुख और सुकून आता है। ऐसे ही घरों में माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए बच्चों, हमेशा घर में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। जहां शांति, प्यार और मान सम्मान होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा उसी पर बरसेगी। समझ गए ना? तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक और नई कहानी लेकर। तब तक नमस्कार।